मंदिर में जब आप एक लोटा जल चढ़ाओ, आपके हाथ के जल चढ़ते से महादेव पहचान जाए कि इसको तकलीफ क्या है, तो समझ लेना तुम्हारी भक्ति प्रबल हो गई, तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया, तुम्हारा भरोसा पक्का हो गया। एक भरोसा भी तो पक्का होना चाहिए। गुरु नानक देव जी के 2 पुत्र, 4-5 शिष्य, ऐसा नहीं कि गुरु नानक देव जी के लिए सब ठीक नहीं थे, सब श्रेष्ठ थे। गुरु नानक देव जी ने तो हर पंक्ति में यह बात कही है कि सब में रब को देखो, साईयां सब में समाया। पर कोई कोई ऐसा होता है जो अपने गुरु के लिए, अपने परमात्मा के लिए, अपनों के लिए अपने प्राण तक निछावर करना जानता है। कोई कोई होता है, सब नहीं। पड़ोसी तुम्हारे बन सकते हैं, कॉलोनी में रहने वाले तुम्हारे बन सकते हैं, दूर रहने वाले तुम्हारे बन सकते हैं। दूसरों को अपना बनाना सरल है, पर अपनों को अपना बनाना दुनिया का सबसे कठिन काम है। आप दूसरे को अपना बना सकते हो, दूसरे को अपना बना लोगे, वो सरल है, पर जो अपने हैं उनको अपना बनाकर रखना, ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। भगवान नारायण की माता लक्ष्मी, आप में से कितने लोग हैं जो तिरुपति गए? हाथ उठाओ जरा। गए हो? रखो। आप में से कितने लोग हैं जो द्वारका जी गए? ठीक है, रखिए। आप में से कितने लोग हैं जो कभी पंढरपुर गए हो? कभी गए हो? रखिए। आप में से कितने लोग हैं जो बद्रीनाथ गए हो? ठीक है। बद्रीनाथ के मंदिर में, बद्रीनाथ जी के पास में लक्ष्मी जी बैठी हैं क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं। द्वारकाधीश में, द्वारकाधीश के पास में रुक्मणी जी बैठी हैं क्या? द्वारकाधीश के नजदीक में? नहीं। पंढरपुर में हरि विठल जी के पास में रुक्मणी जी बैठी हैं क्या? नहीं। तिरुपति में नारायण के पास में लक्ष्मी जी बैठी हैं क्या? नहीं। केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनकी धर्म पत्नी उनके साथ नजदीक में सदा विराजमान है। केवल एक। ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्माणी नहीं है, इंद्र के पास में इंद्राणी नहीं है, नारायण जी के पास में लक्ष्मी भी दूर हैं, द्वारकाधीश से रुक्मणी जी भी दूर हैं, बद्रीनारायण में बद्रीनाथ जी से लक्ष्मी जी दूर हैं, पर केवल एक देवाधिदेव महादेव हैं जिनके पास में पार्वती जी साथ में बैठी हैं, साथ में। क्योंकि दूसरों को अपना बनाना सरल है, पर अपनों को अपना बनाना कठिन है। और मेरे महादेव ने वही करा है, अपनों को भी अपना बनाया और दूसरे को भी अपना बनाया। ये महादेव का सबसे बड़ा गुण तत्व, सबसे बड़ा गुण तत्व मेरे महादेव का, अपनों को भी अपना बनाया और दूसरे को भी अपना। एक बार गुरु नानक देव जी जा रहे थे, उनके सारे शिष्य उनके साथ, उनके पुत्र उनके साथ में थे। एक बहुत गंदा सा एक तालाब देखा गुरु नानक देव जी ने, और सोचा कि आज अपने शिष्यों की, अपने पुत्रों की थोड़ी सी परीक्षा ली जाए। उनके पास में कटोरा था, पात्र था। उस कटोरे को गुरु नानक देव जी ने उस गंदे तालाब में फेंक दिया। बैठ गए, सब आए। सारे शिष्यों से कहा कि मेरा कटोरा इस गंदे नाले, इस गंदे तालाब में गिर गया है, कोई निकाल के ला दो। पुत्रों ने भी मना कर दिया, चले गए। शिष्य भी चले जा रहे हैं। केवल एक गुरु नानक देव जी का एक शिष्य लहना ऐसा था
उस लहना ने जब देखा और गुरु नानक देव जी ने कहा कि गुरुदेव आप बैठे हो? हाँ। क्यों? मेरा कटोरा इस गंदे तालाब में गिर गया। अभी कोई निकल कर नहीं गए क्या? सब गए। मेरे बेटे भी निकल कर गए, मेरे शिष्य भी निकल कर गए, पर कोई गंदे तालाब में कूदने को तैयार नहीं। लहना ने कहा गुरुदेव आपको कटोरा चाहिए? हाँ। लहना ने एक बार भी कुछ बात नहीं करी और लहना कूद गया उस गंदे तालाब में और कटोरा निकाल कर अपने गुरु जी को हाथ में लाकर दे दिया। गुरुदेव ये कटोरा। गुरु नानक देव जी ने कहा कि तूने ये नहीं पूछा कि कटोरा गिरा कैसे? कटोरा गया कैसे? तूने एक बार भी नहीं पूछा कि ये कटोरा गिरा कैसे, गया कैसे, गंदे तालाब में पड़ा कैसे? गुरुदेव आपने कह दिया ना कि कटोरा बस तालाब में गिर गया। अगर शिव का वचन, शिव महापुराण के शब्दों पर, गुरु के शब्दों पर यदि एक विश्वास पक्का है तो फिर उस विश्वास पर अगर तुम चल दिए तो ये निश्चित है कि एक ना एक दिन गुरु की और शिव की कृपा जब बन गई तो जिंदगी में अपनी हाल हो ही जाओ। फिर आपको निहाल होने में कोई दिक्कत नहीं है। जिसने शंकर भगवान पर भरोसा करा है, जिसने शिव जी पर विश्वास करा, एक लोटे जल पर विश्वास करा, उसका हाथ मेरे देवाधिदेव महादेव ने पकड़ लिया, मेरे शंभु ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक जरा से कटोरे से गुरु नानक देव जी ने यह अंदाजा लगा लिया था कि मेरे सिंहासन पर, मेरी गादी पर, मेरी जगह पर, मेरे इस सुख को कौन जान सकता है, कौन पहचान सकता है। अपने बेटों को वो पद नहीं मिला, गुरु नानक देव जी के पुत्रों को वो पद नहीं मिला, अन्य शिष्यों को वो पद नहीं मिला जो लहना को मिला, जो लहना के पास प्राप्त हुआ। आपको शिव जी के मंदिर जाकर ये नहीं बार बार कहना कि मुझे दुख है। आप तो, आपका घर का जो पानी है ना, आपके घर का जो जल है, जब आप उस जल को लेकर जाते हो ना और शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो तो वो जल बता देता है कि आपका दुख कितना है, आपकी तकलीफ कितनी है। आरओ लगाने वाले को आप एक बार अपने घर पर बुलाना। आया आपके घर पे कभी आरओ लगाने वाला? आरओ का पानी, आरओ का जो मशीन लगाने वाला आपके घर पर आया होगा, सबसे पहले वो पानी की जांच करता है। और जितने मेरे जीजा बैठे हैं वो भी बोलो सही है कि गलत है। आरओ लगाने वाले को आप अपने घर पर बुलाएंगे तो पहले वो पानी की जांच करेगा, इसमें खार कितना है, मिट्टी कितनी है, कितना क्लीन है, वो जांचेगा। फिर कहेगा कि मशीन लगा तो दे रहे हैं परंतु इसका जो फिल्टर है वो हर 15 दिन में खराब हो जाएगा क्योंकि इसमें मिट्टी ज्यादा है और खार ज्यादा। तुम्हारा महीने का खर्चा तो जरूर होगा पर पानी क्लीन हो जाएगा। तुमने कहा साहब लगा दो, एक मशीन आरओ की लगाओ, हमारा ये पानी क्लीन होना चाहिए, पीने के लायक हो जाए। शिव जी के ऊपर जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आप जाते हैं तो जैसे मशीन पानी को क्लीन करती चली जाती है, धीरे धीरे रोज जब हम देवाधिदेव महादेव पर एक लोटा जल समर्पित करते जाते हैं तो हमारी जिंदगी का दुख भी, कीचड़ भी भगवान भोलेनाथ क्लीन करते चले जाते हैं, धीरे धीरे साफ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी,
बाबा डोर हत्तो छड़ी कटी जानी, भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी। इस लाइन को सुनने के बाद एक बार भगवान ने एक भक्त से पूछा कि ये बता तुझे उड़ाऊं कि नहीं उड़ाऊं। भक्त ने भगवान से पूछा मैं उड़ूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। भगवान कहते हैं डोरी मेरे हाथ में है, उड़ाऊंगा, बहुत ऊपर पहुंचेगा, बहुत ऊपर पहुंचेगा। पर इतना याद रखना, पतंग और इंसान जितनी ऊंचाइयों पर जाता है काटने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है। अगर तेरी तैयारी हो तो मैं तुझे उड़ा देता हूं। पतंग और इंसान जितनी ऊंचाइयों को छुएगा, जितना ऊपर जाएगा, जितनी तरक्की करेगा, जितना जितना ऊपर जाएगा, काटने वालों की चारों तरफ भीड़ लग जाएगी। मैं ही काटूंगा, कितना उड़ रहा है अभी देखता हूं इसको। और पतंग हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में तो एक दिन दे दिया काटने के लिए, मकर संक्रांति का दिन, कि पतंग उड़े तुम काटो, मना नहीं है, बिल्कुल मना नहीं है। एक दिन दिया है मकर संक्रांति का कि पतंग उड़ रही है तुम काटो, मना नहीं है, पर रोज मत काटो। पर आज का व्यक्ति मकर संक्रांति पर कम पतंग काटता है, और किसी का घर में कोई आगे बढ़ रहा है, किसी का कहीं संबंध हो रहा है, रिश्ता जुड़ रहा है, संबंध हो रहा है, लोगों से काटने में लग जाते हैं कि कैसे भी काट कर समाप्त किया। साल में एक दिन काटोगे ना चल जाएगा, पर रोज रोज मत काटो। किसी का संबंध हो रहा है, किसी के बेटे की शादी हो रही है, किसी बेटी का संबंध हो रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, कोई सीए कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई कलेक्टर बन रहा है, किसी का फाइल आगे बढ़ गई है, कोई आगे की ओर बढ़ता चले जा रहा है। हमें टेंशन नहीं लेना। अच्छा, बाबा की कृपा हो, खूब आगे बढ़े, उसको बिल्कुल दिखावा नहीं चाहिए। माता जी के मंदिर जाओगे, एक चुनरी चढ़ाना पड़ेगी, चूड़ी चढ़ाना पड़ेगी, सुहाग सामग्री चढ़ाना पड़ेगा, हलवा पूड़ी का भोग लगाना पड़ेगा। भगवान नारायण के मंदिर में जाओगे, ठाकुर जी के मंदिर में जाओगे तो लड्डू का भोग लगाना पड़ेगा, पेड़े का भोग लगाना पड़ेगा, 56 भोग लगाना पड़ेगा। जितने मंदिरों में जाओगे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। पर महादेव के मंदिर में तो अगर आपके पास में एक लोटा जल हो तो चढ़ा दो, जल भी नहीं हो तो शिव जी की चढ़ी बेलपत्र वापिस चढ़ा दो, वो भी नहीं हो तो 3 बार ताली बजा दो, वो भी नहीं हो तो बम बम भोले बोलो और अपने घर को चल दो। इतने में शिव प्रसन्न, इतने में शंकर करुणा कर जाकर। शिव महापुराण का महत्तम कथा है, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन है उसके पास में, चोरी की संपदा है उसके पास में। किसी ने एक प्रश्न पंढरपुर की कथा में कहा था, गुरुजी व्यक्ति चोरी क्यों करता है? कोई आपसे पूछे, कोई आपके सामने ये प्रश्न रख दे कि व्यक्ति चोरी क्यों करता है, तो आप क्या उत्तर दो? उसका एक उत्तर है, व्यक्ति चोरी क्यों करता है? शिव महापुराण में देवराज की कथा को सुनना और बिंदुक की कथा को सुनना। देवराज की पत्नी, उसके बच्चे, उसके लिए भोलेनाथ बहुत कुछ दे देते थे, 2 समय का भोजन देते थे, पेट भर देते थे। उसके लिए, उसके परिवार को चलाने के लिए बाबा कोई कमी नहीं लाते थे। तुम्हारी भले 10,000 रुपए महीने की नौकरी है, तुम्हारी पत्नी वो मिलेगी जो 10,000 रुपए महीने की नौकरी को भी एडजस्ट कर लेगी। तुम्हारे बच्चे ऐसे होंगे जो 10,000 रुपए महीने से जो तुम कमाई कर कर लेकर आ रहे हो उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। भगवान बनाता ही ऐसा है कि उतने में तुमको संतुष्ट कर कर रखता है। पर जब
तुम गलत मार्ग पर जाने लगते हो, किसी गलत स्त्री के संग में आ गए, किसी गलत नारी के संग में आ गए, मदिरा पीने वाले के संग में आ गए, जुआ खेलने वाले के संग में आ गए, व्यसन में डूबने वाले के संग में आ जाते हो, तो फिर भगवान का दिया हुआ वो 10,000 रुपये महीने की नौकरी तुम्हें कम लगने लगती है और तुम कहीं ना कहीं से पैसा बहुत कमाना चाहते हो। जब तुम अपने लिए कमाते हो तो 10,000 में पूर्ति हो जाती है, पर तुम जब गलत व्यक्ति का संग पकड़कर गलत तरह से गलत लोगों के लिए कमाना चालू करते हो, तब तुम्हें चोरी करना पड़ती है। जब तक तुम चोरी नहीं कर पाते, जब तक तुम्हारा परिवार चल रहा है, संतुष्टिपूर्ण है, तो तुम्हें चोरी की जरूरत नहीं, तुम्हें चोरी की जरूरत नहीं है। देवराज बहुत अच्छा था, उसकी पत्नी अच्छी थी, उसके बच्चे अच्छे थे, पर देवराज एक वेश्या के संग में पड़ गया, एक गलत स्त्री का संग पड़ गया देवराज को। और वो गलत स्त्री का संग ऐसा पड़ गया कि उस स्त्री ने कह दिया कि मुझे जो रानी के गले में हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे चाहिए। जो रानी के गले में हार पड़ा है वो हार मुझे ला कर दो। और देवराज अभी तक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था, वैसे व्यक्ति कम मरता है, पर जब व्यक्ति फैशन में थोड़ा सा पड़ने लगता है तो जल्द ही मरता है, कहीं ना कहीं ऐसे चुंगल में फंस जाता है कि वो फिर निकल नहीं पाता है। घर वालों से कहकर आना कि मैं 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनकर आऊंगी, बीच में नहीं आऊंगी, स्थान ग्रहण करूंगी तो मैं 5 बजे कर्पूर गौरम कर्णावतारम होगा, आरती होगी, तभी उठूंगी, उसकी रज धारण कर फिर जाऊंगी। हवाई जहाज एयरपोर्ट पर उतरता है, ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, बस स्टैंड पर रुकती है, हेलीकॉप्टर उतरने के लिए हेलीपैड बनता है। 7 दिन के लिए मेरे महादेव को उतरने के लिए शिव महापुराण की कथा हुई। आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना, 7 दिन सेवा करो, भजन करो, कीर्तन करो। भगवान ने धन दिया हो तो किसी का मुंह झूठा कराओ, जल हो पीने की व्यवस्था करो। हाँ, ठंड ज्यादा पड़ रही है, ठंडा पानी नहीं दे सकते, थोड़ी अपनी 2 बाटल हम कहते हैं साथ में लाओ करो, तो उसमें गर्म पानी किसी पड़ोसन को दे दो, पी ले, ज्यादा ठंडा नहीं, बड़े भाव से आनंद से सेवा का मौका मिला है। जितनी जितनी सेवा कर सकते हो और जितना जितना भजन कर सकते हो, 7 दिन भटिंडा वालों के इस पवित्र, समझ लो वो हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए हेलीपैड बनाया जाता है, हेलीकॉप्टर उतर जाता है। ये पंडाल शिव महापुराण का जहां लगता है और शिव पुराण जहां होती है वहां 7 दिन मेरा भोलेनाथ उतर जाता है। क्या देगा, क्या करेगा? हमारा विश्वास इस शिव पुराण से इतना है कि कई माताएं और कई भाई ऐसे हैं कि वो 7 दिन के अंदर ही उनका पत्र भी यहां पहुंचेगा। अगर दिल से सुनी तो 7 दिन में ही दे देगा, वो दिल से सुनी। थोड़ा विश्वास प्रकट करो, भरोसा। आप जितना विश्वास करेंगे उतनी शिव से प्राप्ति होगी। श्री शिवाय नमस्तुते। तुम्हारा भरोसा दृढ़ दृढ़। देवराज चोरी का धन लिया है, रानी के गले का हार चुरा कर भाग लिया, कीमती सामान लेकर कथा में ना जाना। क्यों? कीमती सामान तुम्हारे पास होगा तो बार बार तुम्हारी कीमती सामान पर तुम्हारा ध्यान जाएगा। कीमती सामान की ओर तुम्हारा ध्यान ना जाए, इसलिए अपने घर छोड़कर आओ। यहां एक कीमती है शिव महापुराण की कथा। 7 दिन सुनो, और 7 दिन की शिव पुराण की कथा है। भागवत 7 दिन की होती है, शिव पुराण 7 दिन की होती है। विवाह होते हैं तो फेरे भी 7 लगते हैं। गोवर्धन पर्वत भी 7 कोस का है।
हमारा जन्म, आपका जन्म सब 7 दिन में हुआ है। कोई रविवार को पैदा हुआ, कोई सोमवार को, कोई मंगल, कोई बुध, गुरु, शुक्र, शनि। इन्हीं 7 दिन में लोग पैदा होते हैं, इन्हीं 7 दिन में लोग चले जाते हैं। जिंदगी के केवल 7 दिन है। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन पूरे कंप्लीट हो गए। एक्स्ट्रा दिन मिला ही नहीं, किसी को नहीं मिलता। 7 वार हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और एक बार और है, वो है हमारा परिवार। इसमें जितने रहकर भगवान का भजन कर सकते हो उतनी जिंदगी सार्थक हो सकती। छोड़कर नहीं। कोई महाराज भटिंडा में आकर कह दे तुम अपना घर छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ना, मना कर देना, सियोर वाला महाराज मना करा, नहीं छोड़ूंगा। कोई तुमसे कह दे कि दिन भर भूखे रहो, बिल्कुल मत रहो, 4 टाइम खूब डपट के खाओ। कोई तुमसे कह दे फैशन छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ो, और खजूर वाली चोटी बनाओ, नहीं छोड़ो। कुछ मत छोड़ो। हम जैसे अच्छे वस्त्र पहनना नहीं छोड़ते, भोजन नहीं छोड़ते, समय पर मैसेज देखना नहीं छोड़ते, मोबाइल चलाना नहीं छोड़ते, उसी तरह मैं शंकर की भक्ति भी नहीं छोड़ूंगी, पक्का है। बस उसमें दृढ़ी रहो, अटल रहो। हाँ, थोड़ा शब्दों के कारण बस परिवार में मतभेद हो जाता है, वो चलता है। एक पत्नी का जन्मदिन था, और पत्नी का जन्मदिन, और पति इतना खुश था कि आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है और मैं उसके लिए केक लेकर जाऊंगा, और उसने तुरंत केक वाले को ऑर्डर दिया कि तू केक बना। केक वाले ने पूछ लिया तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है, तो उसने कहा मेरी पत्नी का नाम तपस्या है, और केक वाले ने केक बनाया, केक पत्नी के सामने ले गया, जो खोला और खोलते से ही लड़ाई चालू हो गई, क्योंकि केक पर तपस्या नहीं समस्या लिखा था। लड़ाई चालू। पति की कोई गलती है? अरे बोलो तो। उसने तो, उस केक वाले ने पूछा पत्नी का नाम क्या, उसने कहा तपस्या हो। अब केक वाले ने लिख दिया समस्या, और पत्नी के सामने केक पहुंच गया, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। बहुत हो जाता है संबंधों में, कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा कुछ बातें हो सकती हैं, पर हमें तपस्या की समस्या नहीं करना है। भक्ति करो, भजन करो, और जितना जितना भक्ति में डूबोगे उतना उतना सुख का एक आनंद पाओगे। देवराज सोने के आभूषण चुराकर जा रहा था एक वेश्या को प्रसन्न करने के लिए। दुनिया को प्रसन्न करने के चक्कर में व्यक्ति गलत काम कर बैठता है। दुनिया को प्रसन्न करने के चक्कर में व्यक्ति गलत काम कर लेता है। पर यदि सही मार्गदर्शक हो और सही मार्ग प्रशस्त करने वाला हो तो व्यक्ति फिर भटकता नहीं है, फिर भटकेगा नहीं। अगर सही मार्गदर्शक है तो एक लोटा जल, आप शिव को जो जल समर्पित कर रहे हो, आप शंकर भगवान को जो 1 लोटा जल दे रहे हो, आप भगवान शंकर का जो गुणगान कर रहे हो, आप शिव भक्ति को जो धारण कर रहे हो, सहज नहीं हो सकता, वो सरल नहीं है। हम तो यहां तक कहते हैं, और आप प्रैक्टिकल जरूर करना। सियोर वाले महाराज पर इतनी जल्दी भरोसा मत करना रे पंजाब वालों, सुन लो अच्छे से, प्रैक्टिकल करना। घुटना में दर्द है, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, कहीं पर भी दर्द है, जब कथा का विराम हो रहा हो, कर्पूर गोरम हो रही हो, आरती हो जाए, तब जहां बैठे हो, भले वो दरी बिछी हो, आसन बिछा हो, जमीन हो, वहां की थोड़ी सी रज, क्योंकि जहां शिव पुराण होती है वहां का कंकर भी शंकर हो जाता है, उसकी रज हमारे शरीर पर जरूर लगे। 7 दिन तक श्रवण करो, भक्ति करो, भजन करो, धारण करो। और ये अविरल भक्ति है। देवराज
चोरी का धन लेकर जा रहा था और चोरी का धन ले जाते देवराज इतनी ठंड पड़ गई, इतनी ठंड पड़ गई, इतनी शरीर में ताप हो गया, बुखार आ गया। जब बुखार आता है ताप बढ़ती है, शरीर में ताप बढ़ती है तो भोजन छूट जाता है, बुखार बढ़ता है भोजन छूट जाता है, फीवर आया भोजन छूट जाता है, शरीर में ताप बढ़ा तो भोजन छूट गया, और घर में जब पाप बढ़ा तो भगवान का भजन छूट गया, भजन छूट गया। आपके घर में अगर भगवान की भक्ति हो रही है, किसी को भी भजो, हम मना नहीं करेंगे, तुम भगवान कृष्ण को भजते हो भजो, राम को भजते हो भजो, गुरु नानक देव जी का स्मरण करते हो करो, गुरुद्वारे तक जाते हो जाओ, शिव मंदिर तक जाते हो जाओ। आप भगवान की भक्ति अगर धारण कर रहे हैं, आपके भीतर अगर भगवान की भक्ति है, राम कृष्ण शिव की भक्ति है, तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में अभी पाप प्रवेश नहीं करा। जिसके घर में पाप प्रवेश कर जाता है भजन बंद हो जाता है। अभी पाप प्रवेश नहीं करा, शरीर में ताप बढ़ता है तो भोजन छूटता है, और घर में पाप बढ़ता है तो भजन छूटता है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। पाप बढ़ा भजन छूट जाता। देवराज चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में, शरीर में ठंड पड़ रही है, ठंड लग रही है, कहां जाए, शिव मंदिर में चले गए, छुप के बैठ गया दीवार से टिक कर, चोरी का धन बाजू में है। महाराज जब चोरी का धन लेकर वहां बाजू में बैठ गया, वहीं पर शिव पुराण की कथा हो रही थी और पंडित जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे हर हर महादेव, बार बार कह रहे थे। बारंबार पंडित जी चिल्ला कर कह रहे थे हर हर महादेव। अब इसको गुस्सा आ गया, एक तो शरीर में बुखार आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है, ऊपर से चिल्ला रहा है। अपने गांव में, नगर में, शहर में जब अच्छा काम हो ना, बन सके, दोनों हाथ आगे बढ़ाना, और अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसका सहयोग करना कि हमारे नगर में इतना अच्छा कार्य हो रहा है और करो, हम तुम्हारे साथ में है, अच्छा कार्य। पर कई लोगों की आदत रहती है, जब अच्छा कार्य होता है तो बीच में टांग अड़ाते हैं। हम कहते हैं हाथ अड़ाओ, टांग नहीं। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, इन दोनों में सबसे बेकार हैंड कौन सा होता है? जो कभी पूजन पाठ में काम नहीं करता। बोलो बोलो, जम के बोलो। लेफ्ट। इस लेफ्ट हैंड को एक बार बड़ा दुख हुआ, भोजन भी करें लोग इसी से, भजन भी करें लोग इसी से, माला भी जपें इसी से, भोग भी लगाएं इसी से, सब काम में यही आगे होता है, मैं तो पीछे रह जाता हूं, मैं करूं तो करूं क्या। एक दिन ये लेफ्ट हैंड, उल्टा हाथ, एक संत के पास गया और उससे कहा बाबा मेरा ये हाथ किसी काम का नहीं, फिर भगवान ने मुझे पैदा ही क्यों कराया, एक ही हाथ दे देता, उसी से सब काम हो जाता, यज्ञ अनुष्ठान दान पुण्य श्रृंगार पूजन सब उसी से, मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा है, मैं किसी काम का नहीं। इतने में संत ने कहा एक काम कर, जब वो सीधा हाथ राइट हैंड कोई अच्छा काम करे तो तू उसको टच कर लिया कर, टच कर लेगा तो तू भी पूजाता चले जाएगा। तू उसको टच कर ले, अगर तूने उसको टच कर लिया, जब से हमारे यहाँ नियम में हम आरती करते हैं तो हाथ टच कर लेते हैं, ये उल्टा हाथ उससे चिपक जाता है, दान करते हैं तो ये उल्टा हाथ उससे चिपक जाता है। उसी तरह कोई अच्छा काम कर रहा हो तो अपना फर्ज है अपने हाथ को उससे टच कर लो, भले अपना 1 रुपया खर्च नहीं हो, भले अपन कुछ नहीं कर सकते, पर टच में रहेंगे तो भी नैया पार हो जाएगी, ये निश्चित है। थोड़ा टच कर लो, थोड़ा सा। उसी को देख के टच मोबाइल हुआ, उसी को देख।
टच। थोड़ा सा टच किया, अच्छा काम हुए तो थोड़ा सा आगे बढ़कर करो। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। थोड़ा कोई अच्छा कर रहा है हमें उसके साथ लग जाना है, कोई सत्कर्म कर रहा है हमें उसके साथ लग जाना है, कोई नेक कर्म कर रहा है हमें उसके साथ लग जाना है। मैं अमरजीत जी मेहता जी आपको धन्यवाद दूंगा। स्टेशन से आने वाली कई बसें, ऑटो, ई रिक्शा, बहुत सारे ऐसे रिक्शा, बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं। आज हमारे भक्तों ने सीहोर मैसेज डाला कि बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे जजमान को जिन्होंने गाड़ियां भी कुछ फ्री कर दी जिससे भक्त लोग यहां तक पहुंच रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद है। साधुवाद है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। एक ओवर में कितनी गेंद डलती है? 6 नहीं, एक ही ओवर में चलती है, 6 नहीं डलती है। एक ओवर में एक ही गेंद डलती है, वही 6 बार चलती है। तो एक ओवर में कितनी गेंद डलती है? एक, वही 6 बार चलती है। वो तो गिनाई में 6 आती है। उसी तरह मेरा बाबा इतना दे देता है कि लोग सोचते हैं ना जाने कितना करोड़ों दिया, कितना धन दिया, कितना वैभव दिया, कितनी सत्ता दी। तो उसने तो एक ही दिया पर काउंटिंग ज्यादा हो, गिनने में ज्यादा है। शिव भक्ति है। देवराज कापा, गुस्सा आया, क्रोध आया। शिव महापुराण में जाना तो गुस्सा नहीं करना कि तुम्हें आगे बैठे कि पीछे बैठे, दरवाजे पे आकर चिल्लाना भी मत कि मेरे को तो यहीं बैठना है। ना ना, प्रणाम करो, जहां जगह मिल जाए वहां जाकर बैठ जाओ। किसी को मोबाइल भी मत लगाना, तू मुझे जानता नहीं है, अब भी लगाऊं, अब भी ले बात कर ले। कितना रुआब है तुम्हारा कि बस पहुंचते से तुमने कह दिया अब भी फोन लगाती हूँ, रुक जा, तो मुझे अंदर नहीं जान दे रही है ना, अब भी फोन लगाती हूँ। बस जैसा रुआब तुम्हारा है ना वैसे ही रुआब शंकर के भक्तों का है। जैसे ही दुख आता है ना वैसे ही फोन लगा देती है, एक लोटा जार, रुआब दिखाती है, क्या करेगा। और मेरो क्या तो करेगो यमराज जब गुरु मेरो समरथ है। मेरा यमराज क्या कर लेगा। राजा श्वेत के प्राण छूटने का समय आ गया, यमराज बंदी बनाने के लिए आ गए। उन्होंने यमदूतों को भेज दिया, भगवान शंकर ने यमदूतों को भगा दिया। राजा श्वेत के यमदूत जाकर यमराज से कहते हैं वो मरने नहीं दे रहे भगवान शंकर के गण। अच्छा, उन्होंने अपनी बेटी मृत्यु देवी को भेज दिया कि डायरेक्ट मार, डायरेक्ट। भगवान शंकर ने मृत्यु देवी को मार दिया। तब यमराज आ गया मारने के लिए, भगवान शंकर ने यमराज को पछाड़ दिया, मार। आज तक किसी ने नहीं सुना होगा कि यमराज भी मरता है। यमराज मर गया। सूर्य नारायण भगवान को चिंता लगी मेरा बेटा मर गया। सूर्य देवता हाथ जोड़कर बैठ गए भगवान शंकर के आगे, भगवान विष्णु के आगे, ब्रह्मा जी के आगे, मेरा बेटा मर गया, यमराज कुछ कृपा करो। मेरा बेटा तो अपने कर्म को कर रहा था, लिखा था उसके भाग्य में मरना, इसलिए उसको मौत देने के लिए गया था, मृत्यु देने के लिए गया था। फिर मेरा बेटा क्यों मर गया। सारे देवता शंकर जी के पास पहुंचे, आपने यमराज को क्यों मार दिया। कहा
ये मेरे मंदिर में पूजन कर रहा था, शंकर को जल चढ़ा रहा था, और जल चढ़ाते समय ये यमराज का मंदिर के अंदर क्या काम है? शिव मंदिर में दो में से एक रहेगा। शिव मंदिर में या तो काल रहेगा या महाकाल रहेगा, दो में से एक शंकर के मंदिर में रहेगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर के मंदिर में काल का क्या काम, जहां महाकाल बैठा है। क्षमा कर दो, वचन दो सूर्य नारायण, मैं यमराज को जिंदा कर दूंगा, पर यमराज को जिंदा करने के बाद यमराज वचन दे कि मृत्यु लोक में पृथ्वी पर शंकर के भक्त को अगर लेने आएगा तो पहले शंकर से पूछना पड़ेगा ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं। इसीलिए पूरे भारत के पंडित ब्राह्मण, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई आईसीयू में पड़ा रहता है, कोई वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, तो पंडित जी एक ही बात कहते हैं, महामृत्युंजय का पाठ करा। पंडित जी एक ही बात कहते हैं, महामृत्युंजय का पाठ कराओ। कोई पंडित ने नहीं कहा कि राम रक्षा स्तोत्र कराओ, कनक धारा का पाठ कराओ, श्री सूक्त का पाठ कराओ, ये वाला पाठ कराओ, ये वाला पाठ करो। सब पंडित बोलते हैं महामृत्युंजय का पाठ करो, क्योंकि सबको मालूम है जो शंकर जी का नाम लेंगे तो शंकर जी का अगर भगत हो गया तो फिर इसको ले जाना सरल बात नहीं, इसको ले जाना इतना सरल नहीं। करो शिव, करो शंकर के। अब वचन दे ये यमराज, यमराज ने वचन दे दिया, मृत्यु लोक में शंकर के भक्त को कभी भी लेने आऊंगा तो पहले महादेव की आज्ञा होगी तो लेकर जाऊंगा। वो कह देंगे ले जा तो ले जाऊंगा, नहीं बोलेंगे तो पड़ोसन को उठा के ले जाऊंगा, पर शंकर के भक्त को नहीं। इसलिए सावधान इंडिया, सावधान। आप अगर शिव को जल चढ़ा रहे हो तो आप शंकर के हो, शंकर के, शिव से दूर नहीं हो। आपसे कोई पूछे ना, आप जब अपने घर जाओ और कोई पूछे कहां गई थी, कहां गई थी आज, स्पष्ट कह देना आज मैं पार्लर गई थी। पार्लर? हाँ, एक बाहर पार्लर है। हम जिस रोड से आए थे रात्रि के समय पर, वहाँ से मेहता जी के घर के बीच तक हम घर तक पहुँचे थे। वहाँ जहाँ से अंदर प्रवेश करे थे वो जहाँ रोड कम से कम 8 किलोमीटर दूर से हमें जहाँ फॉलो लेने आई थी, गाड़ियाँ लेने आई थी, वहाँ से लेकर मेहता जी के घर तक के बीच में 52 ब्यूटी पार्लर है। 52। अब फ्री थे तो करें क्या, गाड़ी के अंदर बैठे बैठे गिनो। सिमरन ब्यूटी पार्लर और ना जाने कितने पार्लर, तो हमने भी सोच लिया है नए साल में ये पार्लर हमारा, ये पार्लर। बस अंतर इतना है, बाहर जो पार्लर हैं उन पार्लर में बाहर का श्रृंगार होता है जिससे पति रीझ जाता है, और इस पार्लर में आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे महादेव रीझ जाता है। ये भी पार्लर है, आत्म श्रृंगार का पार्लर है, इसमें आत्मा का श्रृंगार होगा। 7 दिन हमें इतना सुंदर इस आत्मा को कर लेना है, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को आनंदित कर लेना। इस आत्मा का श्रृंगार इतना सुंदर कर लेना है कि मेरा महादेव, वो कहते हैं ना, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में। सरयू जैसी लहरा पाड़े ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मेरी, ऐसी रंगो। देवराज विचार कर लिया कि यहां तो पंडित जी चिल्ला रहे, मैं बाहर चले जाऊं, और सहन नहीं हुआ, गुस्सा कर कर, क्रोध कर कर, चिड़चिड़ कर कर दूर चले गया। शिव से ना जाए। कई लोगों को शंकर जी के मंदिर में भी बड़ा गुस्सा आता है। कोई बैठी रहती हैं 2-4 माताएं पूजन करती रहे, तो जो पीछे खड़ा रहता है बड़ा चिड़चिड़ करता, उठ जा, कब
से बैठी है, खसक खसक। अब उसको क्या मालूम, ये तो पहले से खस की खसकाई है, इसलिए तो शिव के द्वारा ही है। शंकर के जितने भक्त होते सब खस के होते। तुम कभी भी शंकर जी के मंदिर जाना, आराम से तुम दर्शन कर रहे हो, पीछे से आके कौन चिल्ला दे, कौन खसका हुआ, हार आगे खड़े थे वो डिप्रेशन में आ गए, कौन था? शिव के भक्त हैं। अब तुम कह रहे थोड़ा सा प्लीज आंटी, प्लीज आंटी, जो सिर पे पल्लू लेके, तो अंकल भी कह दिया ठीक है कर ले, तू तेरा काम कर, खड़ा ये खा वहां बैठकर बोले। इस स्तुति को करने के लिए दुनिया के लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, भाव से बाबा से प्रार्थना कर कर जाते हैं। आप भी भाव से साथ में बोलेंगे, सब प्रेम से बाबा के मंत्र का उच्चारण करते हुए दिल से अपनी बात करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा करे। देवराज निकल गए, चोरी का धन लेकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर बैठे, शरीर में ताप पड़ रहा था, प्राण छूट गए। शिव आए हैं उन्हें लेने के, नंदी पर चढ़कर। लोग कहें कि ये चोर के लिए शंकर जी को आने की जरूरत क्या थी? चोर के लिए नहीं आए मेरे बाबा। इस देवराज की माँ रोज प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाने जाती थी। आपको पहले भी कथा में कहा, जो जल आप समर्पित कर रहे हैं शंकर भगवान को, वो जल तुम्हारे तो काम आएगा ही। लोग 7 पीढ़ी की बात करते हैं, शिव महापुराण 71 पीढ़ी को तारने का भी भाव करती है। इसकी माता 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाती थी, वो जल काम आया और नंदी लेकर शिव जी आए, देवराज को लेकर जा रहे हैं। आपके भीतर का जो दुख है, तकलीफ है, आप जब 1 लोटा जल समर्पित करते हो तो बाबा सुनते। देखिए पत्र आया, लिफाफे में रखकर भेजा है। मैं मलका देवी लुधियाना पंजाब से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं मलका देवी लुधियाना पंजाब से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। मैं बाबा का क्या वर्णन करूँ। 2018 में मुझे पेट में कैंसर हो गया। 2018 से कैंसर मेरे पेट में था और पूरे पेट में फैल चुका था। मेरा इलाज 5 साल चला और गुरुदेव भोले बाबा से मैं क्या वर्णन करूं। कैंसर मेरा आखिरी स्टेज पर आ गया था। मेरे पेट में
अब डॉक्टर के हिसाब से दवाइयाँ लेना बंद कर दी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था तुम्हारे बचने की उम्मीद नहीं। मात्र थोड़े से दिन दिए और घर के लोगों को कह दिया इनकी सेवा करो। लास्ट स्टेज का कैंसर आया, मेरे पेट में पानी भराना चालू हो गया। मुझे 15-15 दिन में हॉस्पिटल जाकर पेट का पानी निकलवाना पड़ता था। बहुत तकलीफ होती थी गुरुदेव। कैंसर जैसी बीमारी, तड़प तड़प कर व्यक्ति की हालत जाती है। मेरी हालत भी वैसी है। बड़े पेट में से पानी निकालते 15-15 दिन में। अब धीरे धीरे किडनी लीवर खराब हो गए, डायलिसिस चालू हो गए। पेट का पानी 15-15 दिन में निकालते। मेरी बेटी बेटे बहुत जगह देसी दवाई भी करवाई, लेकर भी गए, पर आराम नहीं लगा। 5 साल निकल गए, बड़ी बुरी हालत हो गई गुरुदेव। तब समय निकलते निकलते 2021 चले गया। 2022 में मेरे परिवार वालों ने पहली बार टीवी पर कथा देखी और हमारे परिवार के लोगों ने कहा आप ये कथा क्यों नहीं सुनते, अब मृत्यु तो पास में ही है, मरना तो है, एक बार बाबा का कथा सुनने में क्या जाता है। सियोर वाला महाराज बाचता है, सुनो। हमने टीवी के सामने पलंग पर पड़े पड़े कथा सुनते। 15-15 दिन में जाकर पेट का पानी निकलवाते। 4th स्टेज का कैंसर था। कष्ट इतना ज्यादा था कि तड़फन होती थी, फिर भी आपकी कथा नहीं छोड़ते। घर के लोगों से कहा मैंने, सियोर वाला महाराज कहता है 1 लोटा पानी शिव जी को चढ़ाकर लाओ और बेलपत्र मुझे ला कर दो। अब मरना है तो ये भी एक प्रयोग कर कर देख ले। 1 लोटा पानी शिव जी पे चढ़ाकर लाकर देते और 1 बेलपत्र मुझे लाकर मेरे घर के लोग देते। मैं उसको खाना चालू कर दी। गुरुदेव बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। 4th स्टेज का कैंसर, 15 दिन में पानी निकलवाना, कीमो करवाना, सब कुछ होता था। पर मेरे बाबा ने ऐसी करुणा करी, केवल 22 दिन हुए थे, मुझे लोटा भर के जल और 1 बेलपत्र मेरा बाबा मुझको देता और मैं उसको लेती। आज गुरुदेव मैं बाबा के सामने छाती ठोक कर कहती हूँ, 1 साल में मैंने ना गोली खाई, ना पानी निकलवाया और ना ही मुझे कोई तकलीफ है। मैं बाबा की कथा में आज बेधड़क बैठकर कथा सुन रही हूँ। 4th स्टेज का कैंसर था, पर मेरे बाबा ने आज तक मुझे संभाल कर रखा। अब मेरे पेट में पानी भी नहीं भराता, मेरा डायलिसिस भी नहीं होता और ना ही मुझे कोई दवाई की जरूरत है। मेरे क्षेत्र की, मैं लुधियाना की कई बहनों को साथ में लेकर आई हूँ। बहनें भी आई हैं आपके साथ में, वो भी खड़ी हो जाओ एक बार। हर हर महादेव। मैं लुधियाना की भी कई बहनों को साथ लेकर आई हूँ और बाबा को दंडवत करने के लिए प्रणाम करने आई हूँ। मेरे बाबा ने मुझे संभाल लिया। हर हर। बैठिए बहन, ठीक है आप? एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। संपूर्ण लुधियाना वासियों को हर हर महादेव। शिव तत्व है ये, औघड़ी है शंकर औघड़ी है, उसकी कृपा औघड़ी, उसकी दया औघड़ी। समय आया, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, वो भी चोरी का धन लाया, एक दीवार से नीचे कूदा। पानी भरा हुआ था, उसके स्मरण में नहीं आया कि यहां पर कोई पानी है, जलाशय। प्राण छूट।